दिन है। आज ही के दिन 15 मार्च को हम हरिद्वार में शिवानी आंटी के यहाँ सत्संग गुरुजी ने सेवा दी थी और बिटिया का बर्थडे था, इनके घर में कुआं पूजन था। तो हम उससे पहले तो हम इनको जानते भी नहीं थे, हम तो हरिद्वार वैसे ही आए हुए थे। तो इन्होंने कहा कि आपकी सेवा है और देखिए उस दिन की लीला। बाई चांस मैं हमेशा गुरुजी का चोला साथ ही लेके चलती हूँ कि कहीं भी हम बैठ जाएंगे और गुरुजी का सत्संग कर लेंगे, पर गुरुजी की प्लानिंग होती है हमेशा। प्लानिंग हम नहीं करते, वो उस समय प्लानिंग नहीं थी यहाँ पे आने की, आज प्लानिंग थी तो आज चोला नहीं था, ये गुरुजी की मर्जी। और हुआ कैसे कि आंटी ने मुझे कहा होगा, मैं भूल गई क्योंकि रोज की सेवा है, डेली सत्संग में जाते हैं। तो कल आंटी का मैसेज आया कि आप गुरुजी के बर्तन ले आना। तो मुझे लगा गुरुजी के खाली बर्तन ही मंगवा रही है, मैंने बर्तन उठा के रख लिया और चोला नहीं रखा। तो हमारी एक सेवादार है भावना आंटी, हमने कल देहरादून में उनके मम्मी के यहाँ अमृत वेला करना है, यहाँ से आज हम देहरादून जाएंगे। तो जब आज वो सुबह आई हमारे साथ गाड़ी में बैठने, तो कहने लगी बुलबुल आंटी मेरी मम्मी के लिए ना एक चोला उठा लो, क्योंकि ना उन्होंने कभी सत्संग ही नहीं करवाया, वो चाहती है गद्दी लगे। मैंने कहा आंटी रहने दो ना, अब सुबह सुबह अमृत वेला, गाड़ी में बिल्कुल जगह नहीं, टैची फुल भरे हुए हैं, सबके अटैची है, तो हम सब रूप लगा के अमृत वेला कर लेंगे, चोले की क्या जरूरत है। तो इनका थोड़ा सा मुंह सा बन गया कि भाई नहीं उठाया। और मैं जैसे ही अंदर आई तो ये यश बेटा मुझे कहता है आंटी उठा लेते हैं एक चोला, और हमने ये वाला गुरुजी का चोला उठा लिया कि चलो उनके यहाँ सुबह लगाना है। जब रास्ते में आ रहे थे तो मैंने इनको कहा सारी तैयारी है, चोला वगैरह, मैंने कहा चोला तो आपको लाना था। मैंने कहा ले, मैं तो खाली बर्तन लेके आ रही थी, चोला तो गुरुजी ने सुबह सुबह कहा लेके चल, यहाँ लगना है। तो ये प्लानिंग इनकी, जब लेके आते हैं तो बिना प्लानिंग के नहीं लगवाते, और जब लाना होता है तो नहीं, वो इनकी मर्जी है। और लास्ट टाइम जब हम आए थे तो आंटी ने कहा था कि यहाँ पे खड़े होकर इन्होंने बोला कि गुरुजी मैं चाहती हूँ कि ना मैं हर साल 15 मार्च को ना बुलबुल आंटी को इस सेवा में बुलाऊं दिल्ली से। पता नहीं, मुझे तो नहीं पता इन्होंने क्यों मन में कहा था, और अचानक ही इनके ऊपर एक माला गिर गई थी। तो ये कहती मुझे गुरुजी ने कह दिया हाँ पक्का वो आएंगी। तो ये देखो इतने रोज के सत्संग थे, पर आज की डेट गुरु मार्च को आना पड़ेगा जब तक जिंदा हो भैया, तुम सत्संग करो ना करो, मेरे को तो आना ही पड़ेगा। मेरे गुरुजी ने ब्लेस कर दी। ये देखो ये होते हैं हमारे गुरुजी की। देखो जय गुरुजी, ये देखो माला का नाम लेते ही गुरुजी सामने प्रकट हो गए, वो ब्लेसिंग होती है। अब तो आप मना भी करोगे तो भी आना ही पड़ेगा भैया। ये तो मुझे नहीं पता कि कब तक ये सेवा है, हम कोई नहीं बुलाएंगे। ये भाव था, आज पता चल गया इनके सच्चे मन का, ये उस दिन का भाव था, ये प्यार था इनका गुरु के संगत के प्रति, गुरु जी के सेवादारों के प्रति। और जो सेवादार लास्ट टाइम आए थे आज डबल आए हैं। और एक अंकल जो हमेशा हमारे साथ सेवा में आते हैं, रात को उनको लूज मोशन लग गए और अब वो फीवर में ऊपर लेटे, उनको गोली दी है, पर वो आए हैं। और बड़े सारे आज बच्चे भी आए हैं सेवा में, क्योंकि रोज नए नए सेवादार जुड़ रहे हैं, बच्चे जुड़ रहे हैं, बहुत सेवा करते हैं, यंगस्टर जुड़ रहे हैं। गुरुजी आपके, मुझे लगता है आपको हरिद्वार ऋषिकेश में भी बहुत सत्संग होते हैं। एक और अंकल थे, उनको यहाँ मिले थे लास्ट टाइम, उनके मुझे कई बार फोन आए कि मुझे सत्संग कराना है, पर वो नहीं करा पाए, कुछ हो जाता था, कभी कोविड हो गया, कभी कुछ हो गया। पर गुरुजी ने, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि कोई भी संगत जब और संगत को जोड़ती है। देखिए हो सकता है आज वही लोग आए हो जो पिछले साल भी आए थे, पर आज कुछ ऐसे भी आए हो जो लास्ट ईयर नहीं आए थे। और जैसे ही हम देखा, हमने अभी सत्संग शुरू नहीं हुआ, इतनी सारी संगत आई थी, तो बड़े प्रेम से कहने लगे आंटी हम आपको YouTube पे सुनते थे, बड़ा अच्छा लगा। वो शायद पहली बार आए थे। तो इनके थ्रू बड़ी संगत जुड़ रही है, नई नई संगत। नया पुराना खैर कुछ नहीं होता, मैं नहीं मानती हूँ, एक जरिया बनाते हैं गुरुजी कि एक संगत को जोड़ना। अब आंटी ने मुझे कहा 70-80 संगत होगी, शायद आज 150 से ऊपर संगत है। वो गुरुजी की प्लानिंग है, हमारी कोई प्लानिंग नहीं होती है। संगत जी मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ, इनका जब हुक्म होता है तो ये यूएस से भी बुला लेते हैं, और नहीं तो चाहे तो घर बिठा के भी सेवा लेते हैं। मालिक की मर्जी है, इनकी रजा में राजी रहना चाहिए। सत्संग सुनाने का हुक्म होता है क्योंकि बहुत संगत सुनना चाहती है। YouTube पे सब सुनते हैं, लाइव भी सुनते हैं, पर जब हम सामने आते हैं तो संगत कहती है थोड़ा और सुना दो। तो आज मैं अभी इसको कह रही थी, यश को, मैं रोज सत्संग में जाती हूँ और मैं रोज मेरी रिकॉर्डिंग होती है। इतने सत्संग है गुरुजी के, अब YouTube पे 728 तक डाल चुकी हूँ,
पर जिंदगी है ना, ये एक सत्संग ही बन के रह गई है। तो आज मैंने कहा आज ऐसे करूंगी, मैं ना आज ऋषिकेश वाला ही सत्संग सुनाऊंगी। मैं हरिद्वार में बैठी हूँ, तो मैं आपको एक सत्संग सुनाती हूँ। उसके बाद हमने केक कटिंग भी करनी है और होली भी खेलनी है, क्योंकि टाइम की थोड़ी शॉर्टेज होती है। जो बड़ी संगत प्यार से 2 घंटे बैठी हुई है, इतने प्रेम से आप लोगों ने, मतलब बड़ा अच्छा लगा। लास्ट टाइम हमें बहुत थोड़ा बोलना पड़ा था, चुप हो जाओ चुप हो जाओ, पर आज गुरुजी ने 1 साल में वो ना बच्चों को ना शायद नर्सरी से ना सीधे 5th में भेज दिया है, और अगले साल सीधा कॉलेज में भेज देंगे। अगर ऐसे ही आप बने रहे, इसी तरीके से डिसिप्लिन में रहोगे ना, तो बड़ी जल्दी PhD भी कर लोगे, और फिर मॉनिटर बन जाओगे, और फिर आप में से कोई ना कोई हेड गर्ल और हेड बॉय बनेगा, वो प्रिंसिपल बन जाओगे, है ना। तो ऐसे ही रहा करो, जब भी सत्संग में आते हो ना, ऐसे ही खुश खुश रहा करो और ध्यान लगाया करो, जैसे आज लगा के बैठे हुए थे। तो इक्के दुक्के शरारती होते हैं बच्चे, आंटी जैसे, कोई बात नहीं, वो अगली बार सीख हो जाएंगी, है ना। तो क्या कहते हैं, ऋषिकेश का एक सत्संग है बड़ा प्यारा, सुना होगा YouTube पे, बहुत पहले का है। यहाँ पर आपने सुना होगा परमार्थ है एक, यहाँ पर है ना, जो स्वामी चिदानंद जी का है। तो जो मेरे अंकल हैं वो विश्व हिंदू परिषद में हैं, और ना वो वहाँ पर हर साल वहाँ पे कैलाश खेर जी आते हैं, और वहाँ पे बड़े फॉरेनर स्टूडेंट आते हैं, फॉरेन के स्टूडेंट आते हैं, और वहाँ बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है VIP घाट पे। तो हम भी आते हैं हमेशा। तो जब उस समय की बात है, वुमेन्स डे था, यही महीना था, 8 मार्च का दिन था, और वुमेन्स डे पे उन्होंने बहुत सारी अलग अलग कंट्री से वुमेन्स को अवार्ड देने के लिए बुलाया हुआ था। और दिल्ली से उन्होंने 2 लोगों को बुलाया था, एक PhD की हुई डॉक्टर थी और एक मैं थी, क्योंकि मैं मीडिया मेकअप आर्टिस्ट थी उस समय, और बहुत मैं काम करती थी, NGO था मेरा, और अभी भी करती हूँ गरीब बच्चों के लिए। तो वो जानते थे हमें, तो उन्होंने कहा हमने आपको भी अवार्ड देना है, घाट पे ही हमने प्रोग्राम रखा हुआ है। तो मेरी 3-4 फ्रेंड्स आई, और हम लोग गाड़ी करके आए थे, और एक ड्राइवर भैया थे, बड़े सीधे साधे से थे। पहले तो जब हम घर से आए, तो घर से आते ही हमारी उस भैया ने, अभी मुरादाबाद पता नहीं कौन सी जगह पड़ती है, वहां पे उसने गाड़ी ठोक दी थोड़ी सी। तो बड़े सारे लोग आ गए लड़ने के लिए, एक साइकिल वाला गिर गया, हल्की सी उसको खरोंच आई, पर वो बहुत पीछे पड़ गए। सारे लोग आ गए कि पैसे दो पैसे दो, और हमारी चाबी निकाल ली। तो हमने कैसे कैसे करके, उसको चोट भी नहीं लगी, पर उसे हमने 5000 रुपए दे दिए कि चलो इससे पेट छुड़ाओ, कि हमारा प्रोग्राम था शाम को। फिर हम यहाँ पर आए संगत जी, और क्योंकि मैं ना उन दिनों ना हर थर्सडे को, जब उस समय मंदिर खुला हुआ था, जब खुले सब जाते थे, तो मैं एवरी थर्सडे मंदिर जरूर जाती थी और लंगर प्रसाद खा के आती थी। तो उस दिन थर्सडे ही था, और मैं कहती थी सुबह से गुरुजी को, आज तो मैं मंदिर ही नहीं आ पा रही हूँ, पर कोई बात नहीं, जहाँ मैं जा रही हूँ ना, वहाँ जिसने देखा होगा परमार्थ निकेतन, वो बीच में शिव जी की बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई है गंगा के बीच में। तो मैंने कहा कोई नहीं, शिव जी महाराज गुरु जी तो मेरे साथ साथ ही चल रहे हैं, और कोई बात नहीं, आज हम यहीं पे दर्शन कर लेंगे। तो संगत जी बड़ा अच्छा फंक्शन हुआ, बहुत दुनिया आई हुई थी, बड़े मान सम्मान से गुरु जी ने अवार्ड दिलवाया। उसके बाद हम 3-4 सहेलियां घाट पे जाके बैठ गई रात को। तो अचानक से एक 18-20 साल का एक लड़का आता है, बाल्टी भर के गंगा जी से पानी निकालता है। तो हम पैर डाल के बैठे हुए थे, तो हम उसे कहते हैं कि तुम ये पानी कहाँ लेके जा रहे हो? तो वो बोलता है कि यहीं पे ना ऊपर ना एक बहुत पुराना, यहाँ अपने आप निकला हुआ एक शिवलिंग है, कई 1000 वर्ष पुराना। मैं रोज रात को उनको स्नान करा के रुद्राभिषेक करता हूँ, और मैं पूजा करता हूँ, सेवा करता हूँ मैं। तो हम लोगों ने कुछ ब्रेसलेट और कुछ मालाएं उसी मार्केट से खरीदी थी। तो मैंने उसे कहा हम आ सकते हैं तुम्हारे साथ? तो उसने कहा हाँ आ जाओ, आज मैं रुद्राभिषेक आपसे ही कराऊंगा। जय जय गुरु जी। सामने शिव जी बैठे, और जब मेरे को अवार्ड मिल रहा था सामने शिव जी थे, और मैं कहती गुरु जी आप आ गए मुझे अवार्ड देने। तो गुरु जी भी मुस्कुरा रहे थे। तो देखिए उसने मुझे ऊपर बुलाया, हम 3-4 सहेलियां चली गई, और उसने 45 मिनट की पूजा की लड़के ने, और पूरी की पूरी शिवलिंग की पूजा हमसे करवाई। सबसे आगे मैं बैठी हुई थी, मैंने साड़ी पहनी हुई थी सिल्क की, और मेरी सारी फ्रेंड्स कहती तेरे बहाने हम भी तर गए हैं। और हमसे उसने सारे मंत्र करवाए, और मैं साक्षात मां शिवलिंग में गुरुजी के दर्शन कर रही थी। तो हमने पूजा की, हम बड़े खुश हुए। उसने हमारे सारे ब्रेसलेट मालाएं सब शिवलिंग के ऊपर रख के, दूध से दही से सब धो के हमें दे दिया। हम लोग रूम में आए, तो हमारे एक अंकल है शब्द कुर्बानी के ग्रुप में, मैंने उनको फोन करके बोला अंकल आज ना गुरुजी ना हमारे साथ ऋषिकेश में ही रहेंगे, आज ना आप वहां पे नहीं है। गुरुजी हंस के बोला, कहते चलो जो ना दी मर्जी। अब हमने सुबह 5 बजे निकलना था,
तो आपको पता होगा वहां पे एक जंगलात का रास्ता आता है जहाँ पे जंगली हाथी होते हैं, और एक दूसरा रास्ता है जो थोड़ा लंबा है। तो मेरे अंकल तो वहीं रुक रहे थे और मुझे वापस आना था, क्योंकि मेरे उस दिन 12 बजे से लेके शाम तक ब्राइडल थे, 3 ब्राइडल थे उस दिन, और मुझे 12 बजे दिल्ली पहुंचना था। अब लीला कैसे गुरुजी की शुरू हुई, गुरुजी तो आ ही चुके थे, वहां भी बचाया हमें, फिर यहाँ भी दर्शन दिए, अभिषेक करवाया। उसके बाद मैं बड़ी खुश थी कि आज गुरुजी मेरे साथ है, और मैंने कहा गुरुजी आप हमें सुबह अब लेके चलना, हमें नहीं पता हमारे साथ ही दिल्ली चलना। तो मेरे अंकल ने बोला ड्राइवर को कि तू उस रास्ते से मत जाइयो, वहां पे सुबह 4 बजे जंगली हाथी होते हैं, तू लंबे रास्ते से जाइयो। अब क्या हुआ कि हमने तो सोचा कि वही बात है ना, प्लानिंग हमारी नहीं होती, प्लानिंग तो इन्हीं की होती है। हमने किसी से रास्ता पूछा, उसने हमें जंगल वाला ही रास्ता बता दिया। जब हम निकले 4:30 बजे तो वो हमें जंगल वाला रास्ता बता दिया। अब बड़ा अंधेरा, गुप्त, कोई कुछ नहीं, गाड़ी नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कुछ नहीं। एक जीप हमारे आगे जा रही थी, खाली बिल्कुल, बड़ी सुंदर सी जीप थी, और उसमें एक पूरा चिट्टा एक आदमी बैठा हुआ, उसने व्हाइट ड्रेस पूरी पहनी हुई थी। तो मैंने उसको हाथ अपनी डरते डरते गाड़ी रोकी, मैंने कहा भैया ये रास्ता कहाँ पे जा रहा है, तो हमें तो ना दिल्ली जाना है। उसने बोला यहाँ वाला तो गेट ही बंद होता है, ये तो 5 बजे से पहले खुलेगा ही नहीं, आपको दूसरे रास्ते से जाना था, आप गलत आ गए हो। तो मैंने बोला अब हम क्या करें, अब तो हम वापस ही नहीं जा सकते, क्योंकि ये तो जंगली रास्ता है, या तो हाथी वो सारे जानवर निकल के आ जाते हैं। कहता आप ना मेरे पीछे पीछे गाड़ी लेके आ जाओ। अब मेरी सारी सहेलियां कहती हैं फंसा दिया तूने। मैं कहा कुछ नहीं है ना, गुरुजी हैं, चलो इनके पीछे, अब ये जहाँ लेके जाएंगे चल लेंगे। और मैंने मंत्र जाप चला दिया। मैंने कहा गुरुजी अब आपका मंत्र जाप चल रहा है, मुझे नहीं पता आगे गाड़ी में कौन है, हमें हमारी मंजिल पे जाना है, मुझे 12 बजे 11:30 दिल्ली पहुंचना है। जैसे ही हम वहां पे गए संगत जी, और वहां पे एक फाटक था, ऐसे बंद होता है, वो खुल ही नहीं सकता था 5:30 पौने 6 से पहले। उस बंदे ने वहां पे जाके अपनी जीप रोक दी और वहां से गायब हो गया। वो हमने कहा ना बंदा इसके अंदर, कौन कहाँ गया, जीप यहाँ खड़ी है। काफी देर हम खड़े रहे, हम देखा कोई भी नहीं था। इतने में वो बंदा वापस आया, तो हमने कहा भैया आप तो कह रहे थे आ जाओ मेरे पीछे पीछे, तो गेट ही बंद है, यहाँ तो गार्ड कह रहा है ये तो गेट खुलेगा ही नहीं 7 बजे से पहले, हम तो अब वापस भी नहीं जा सकते हैं। इतनी जो हाथियों ने सड़क पे इतनी बड़ी बड़ी पॉटियां कर रखी थी, हमने तो हाथी हमें मार डालेंगे, गाड़ी को तोड़ देंगे, यही सुना हुआ था हमने। वो बंदा कहता है मैं तो यहीं तक ही आया था, मैं तो किसी वीआईपी को लेने आया हूँ, वो फाटक के नीचे से निकल के आएगा, मेरी गाड़ी में बैठेगा, मैं यहाँ बाहर जा ही नहीं सकता। अब हम तो फंस गए, हमने कहा अब क्या करें। और कोई नहीं उतर रहा था मेरे साथ, मैं अकेली उतरी, मेरी एक फ्रेंड उतरी, हम इधर उधर ढूंढा, हम आगे गए, वहां पे एक बूढ़ा आदमी सो रहा था एक कमरे में। हमने कहा भैया ये गेट फाटक खोल दो, हमें तो दिल्ली जाना है। कह रहा है नहीं नहीं जाओ जाओ, ये नहीं खुल सकता। हमने बड़े उसके हाथ पैर जोड़े, हमने कहा भैया प्लीज जय गुरुजी करते खोल दो, हमें जाना है। पता नहीं उसको क्या हुआ, कहता है बाहर जाओ, एक चौकीदार बैठा है, एक लड़का बैठा हुआ था, तो उसने हमें ऐसे ऊपर से नीचे तक देखा, कह रहा आप लोग पागल हो क्या, जंगल में से निकल के आए हो, बच गए हो आप। कह रहा मैं किसी के लिए नहीं खोलता, चलो मैं तुम्हारे लिए ये फाटक खोल देता हूँ। उसने हमारे लिए फाटक खोला, और हम वहां से जैसे ही निकले सबने चैन की सांस ली, और मेरी सारी फ्रेंड्स जो गुरुजी को नहीं मानती थी, उन्होंने कहा कि बुलबुल ये तुम्हारे गुरुजी थे जो अगली जीप में हमें इस रास्ते तक लेके आए, क्योंकि अगर उस रास्ते से जाते तो हम दिल्ली पहुंच ही नहीं सकते थे। इनको पता था कि तुम्हें दिल्ली जल्दी पहुंचना है, और फाटक बंद, पर फिर भी वो खोल दिया। वो कहता है मैंने लाइफ में पहली बार आज फाटक खोला, 7 बजे से पहले मेरी नौकरी चली जाएगी, पर मैं आपके लिए खोल रहा हूँ, पता नहीं क्यों। शुक्राना मेरे गुरुजी का। और जैसे ही हम वहां से बाहर निकले, पहुंचे हम 11:30 बजे, मैं पहुंच गई थी वहां, गुरुजी ने मुझे पहुंचा दिया, और मैंने बहुत मतलब घर नहीं गई, मैं सीधी वहीं अपने स्टूडियो में चली गई। तो ऐसे हमारे गुरुजी हैं, जैसे आंटी ने कहा कि मंत्र जाप की शक्ति, सच में संगत जी इतनी शक्ति है इस मंत्र जाप में कि मैं तो आपको अगर सत्संग सुनाने बैठूं तो पता नहीं कितने ही है। जब मैं यूएस में गई थी, मैं आपको वहां का बताती हूँ, वहां तो किसी को हिंदी आती नहीं है, और मैं भी बड़ी टूटी फूटी इंग्लिश बोलती हूँ, मुझे भी कोई इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती है। तो मेरे बच्चे हंसते थे कि मम्मी आप वहां मैनेज कैसे करोगे, तो मैंने कहा कर लूंगी, भाई जिसको हिंदी नहीं आती है उसको टूटी फूटी में बोल दो, वो तब भी समझ ही जाएगा, क्योंकि उसको समझने की कोशिश करनी पड़ती है। अब वहां पे हम गए, जो मिलता मैं उसको गुरुजी का छोटा सा रूप दे देती थी, जो भी मिलता, मॉल में कोई मिलता, नीग्रो मिलता, कोई अमेरिकन मिलता,
और मैं एक बार नेल आर्ट कराने के लिए चली गई, रिफिलिंग कराने। तो मेरे साथ एक बड़ी स्मार्ट सी फॉरनर बैठी हुई थी, बॉब कट बालों की। मेरे फोन में मंत्र जाप चल रहा था, तो मुझे कहती है कि इंग्लिश में ही बोला, ये क्या चल रहा है। अब पागल हूं मैं तो, मेरे को सब कमली कहते हैं। तो मैंने फोन में से फोटो निकाली, गुरुजी का स्वरूप दिखाया कि ये हमारे गुरुजी हैं और ये मंत्र जाप है। और वो सारे जैपनीज जो नेल आर्ट करे वो हंस रहे कि हिंदी बोल रही, समझ तो आ रही, पर वो पूरी समझ रही थी। तो क्योंकि मैंने उससे कहा कि ऐसे करके इशारे में कि ये हमारे गॉड है। फिर उसको मैंने अपना YouTube का चैनल भी सब्सक्राइब करा दिया। भाई पल्ले पड़े ना पड़े तू कर ले, कभी तो तेरे समझ में आएगी ये बात, और नहीं तो कोई तुझे ट्रांसलेट ही कर देगा। उसके चक्कर में मैंने इंडिया आके इंग्लिश में एक मैंने मंत्र जाप का वो भी डाला, रुक रुक के लिखा और बोला कि चलो फॉरनर्स को समझ में आ जाए। बड़ी ब्लेसिंग दी गुरुजी ने। फिर एक दिन किसी आंटी इधर अमृत वेला करने जाती, रोज मुझे संगत वहां पे, मेरी बेटी के प्रेग्नेंट थी जब मैं पहली बार गई थी, तो संगत मुझे एडिसन मंदिर वाली संगत उसके घर न्यू जर्सी मुझे लेने आते थे और छोड़ने आते थे 2:30 बजे। गाड़ी मेरे घर के नीचे खड़ी होती थी, लंबी लंबी गाड़ियां। रोज अमृत वेले में मैं जाती थी एडिसन मंदिर। उन्हीं में से एक संगत ने कहा कि हम भी अमृत वेला करेंगे, सिर्फ आप, मैं और मेरे अंकल। और उनके अंकल मुझे लेके एडिसन जाते थे, तो उन्होंने मेरे को रोक लिया। एक दिन कहते मैं ना आपको लेने आऊंगा, हम सारी तैयारी कर लेंगे, हमारे घर अमृत वेला करना। ये बड़ा मजेदार छोटा सा 2 मिनट का सत्संग है। तो मैं उनके साथ आगे बैठी हुई थी, जैसे इधर वो थे उल्टी साइड बैठते हैं, इधर मैं थी। और वो मेरे को इसलिए लेके जाते थे कि वो मुझे सत्संग सुनते थे, उनको बड़ा आनंद आता था तरह तरह के सत्संग सुनने में। हम जैसे ही निकले तो हमें पुलिस ने रोक लिया। तो अंकल कहते हैं ओहो, ये तो पुलिस वालों, हमारे पास तो पेपर भी नहीं है, मेरा तो बहुत मोटा चालान हो जाएगा। तो मैं वही एज यूजुअल, मेरे गले में वो लॉकेट था गुरुजी का और मैं मंत्र जाप कर चल रहा था मेरे फोन में। और मैंने कहा अंकल चिंता ना करो। बड़े स्मार्ट पुलिस वाले थे, गोरे चिट्टे, उन्होंने ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। पहले एक इधर से आया, उसको लगा शायद ये किसी लड़की या किसी बंदी को लेके जा रहे हैं, दारू शारू पी रहे होंगे। वहां तो ऐसे ही होता है माहौल। उसने शीशा खड़काया, खोला, मैंने अपना शीशा खोला, कहता है बोतल पड़ी थी पानी की, कहता है ये क्या। तो उन्होंने इसको इंग्लिश में बोला कि ये हमारे घर जा रही है पूजा करने के लिए। तो मैंने भी उसको वही टूटी फूटी भाषा बोला, फटाफट स्वरूप निकाला, पॉकेट स्वरूप निकाला गुरुजी का, और मैंने बोला जय गुरुजी। तो बोलता है हु इज दिस, माय गॉड, दिस इज माय गॉड। कहता है ओह योर गॉड। मैंने कहा यस। मैंने कहा जय गुरुजी। कहता है जय गुरुजी। मैंने कहा इट्स फॉर यू। कहता है ओह इट्स फॉर मी। पॉकेट में स्वरूप रख लिया। वो दूसरा बंदा वहां से, उसे लगा पता नहीं है उसे कोई रिश्वत दे रही होगी, वो भी आ गया। कहता है, उसको कहता है तुझे क्या दिया। फिर वो कहता है ये, फिर कहता है मेरे को भी दो। मैं तो खुश, मैंने एक और स्वरूप निकाला, मैं पर्स में रख दी, उसको दिया। मैंने कहा, फिर मैंने उसको बताया कि ये हमारे गॉड हैं और ऐसे ऐसे ये बहुत ब्लेस करते हैं आपको। उन्होंने रात के 3 बजे वो भूल गया कि वो चालान काटने आया था और वो पानी की बोतल क्या था। कहता है ओहो योर गॉड। मैंने कहा यस। कहता है थैंक यू। मैंने कहा दिस इज माय गुरुजी। कहता है वाओ। मैंने कहा यू से जय गुरुजी। कहता है जय गुरुजी। मैंने कहा यू से शुक्राना गुरुजी। कहता है शुक्राना गुरुजी। मैंने कहा बाय बाय। वो चला गया। इतना मजा आया। अंकल कहते हैं आए बुलबुलाटी। हम कहते हैं गुरुजी सबको हिप्नोटाइज कर लेते हैं, आप सबको हिप्नोटाइज कर लेते हो। मैंने कहा अनंतम शुक्राना मेरे मालिक कि आपने इस लायक बनाया कि मैं आपके स्वरूप से और आपकी गुणगान गा के और आपके ही महिमा सुनाकर और आपका स्वरूप दिखाकर सबको हिप्नोटाइज कर पाऊं। ये कला भी किसी किसी में होती है। और उसके बाद तो ऐसा हुआ कि वापिस आई तो हर रिक्शे वाले को, हर कैब वाले को, हर दुकान वाले को स्वरूप बांटना मेरा काम ही हो गया। अब तो जो मुझे मिलता है उसको स्वरूप, वो माने ना माने, ये भैया जो हमें लेके आए ना, ये मुस्लिम है। ये हमें पहली बार हिमाचल लेके गए थे और अभी ये मेरे को थोड़े दिन पहले दोबारा मिले, कह रहे हैं आप मुझे जितने पैसे दोगे मैं उतने में चला जाऊंगा, क्योंकि मुझे आपके साथ बहुत अच्छा लगता है, आप गुरुजी को मानते हो। बताओ कितनी बड़ी ब्लेसिंग है हमारे लिए कि मुस्लिम। गुरुजी ने मुझे कहा था कि मुस्लिम मेरे यहाँ नहीं आते गुरुजी के यहाँ। क्या हो गया, मैं तो मुस्लिम के यहाँ जा सकता हूँ। ऐसे ही गुरुजी ने मंडावली जेल में, आपने सत्संग सुना होगा मेरा यूट्यूब पे, मंडावली जेल गाजियाबाद में 1100 मुस्लिम को ब्लेस करने गुरुजी गए थे, सत्संग करवाया था हमसे। उनके सुप्रीडेंट ने कहा, जेलर ने कहा कि यहाँ कोई मुस्लिम आंटी मत्था नहीं टेकेगा, आप पछताओगे। हमने कहा कोई बात नहीं।
और आप बिलीव नहीं करोगे 400 करके वो लोग आ रहे थे। 1100 मुस्लिम ने मत्था टेका, मंत्र जाप किया, आंखें बंद करके स्वरूप दिए उनको, और उन्होंने प्रसाद खाया, आरती करी। ये है हमारे गुरु जी। क्यों ना हम इनका शुक्राना करें। अभी आपने सुना ना, करूं मैं एक दिन में 100 बार करूं मैं तेरा शुक्राना। तो ये शुक्राना है। बस संगत जी लास्ट में इतना ही कहूंगी, सिर्फ शुक्राना किया करो, शिकायतें किया ही मत करो, क्योंकि शिकायतों के साथ ये जिंदगी के 40, 50, 30 साल निकल चुके हैं। ना तो कभी पति से किया करो, ना कोई पत्नी से किया करे, ना कोई सास से किया करे, ना कोई संगत से करे, ना कोई सहेली से करे। क्योंकि जब हम शिकायत करते हैं तो आधी जिंदगी हमारी ऐसी ही खराब हो जाती है। और जब हम शुक्राना करना सीख लेते हैं ना, तब हमारी लाइफ में खुशियां ही खुशियां होती हैं। क्योंकि गुरुजी कहते हैं तुम मुझे मानो या ना मानो, तुम मुझे प्यार करो ना करो, मैं तो तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। क्योंकि आप जब गुरुजी के दरबार में आ गए, फिर भी मानते हो नहीं मानते हो, पर आए तो हो, बेमन से ही चाहे बैठे हो यहाँ पे आके, तो उनका शुक्राना करो। और सबसे बड़ी बात, जिसके घर भी सत्संग में जाते हो, कभी भी जाते हो, वहां पे अपनी नेगेटिव बातें सोचा ही मत करो, क्योंकि अपनी परेशानियां लेके बैठ जाते हैं। लगता यही है अब गुरु के दरबार में गए हैं, भाई बड़ा सुना है गुरुजी तो बड़ी ब्लेसिंग देते हैं, गुरुजी तो कल्याण कर देते हैं, चलो यहाँ जाके अपनी परेशानियां सुना देंगे और फिर तर जाएंगे। पर जिसने अपने घर में इतनी पॉजिटिविटी से सत्संग करवाया, खुशी से कराया, क्यों वहां जाके अपनी नेगेटिविटी बिखेरनी है। अपना घर है ना, अपने घर बैठ के अपने गुरु से बातें करो, फोन करो, टेलीपैथी करो, अमृत वेला करो, सुबह उठ के उनसे बात करो, अपने घर में अपने सारे कला कलेश उनको सुनाओ। दूसरों के घर सत्संग में जाके ना सिर्फ और सिर्फ शुक्राना किया करो और गुरु जी को देखा करो कितने सुंदर लग रहे हैं, क्या फूल लगाए हैं, क्या स्वरूप है, क्या बैलून है। मैं तो कहती हूँ मेरे घर अमृत वेला होता है, कई लोग शुरू शुरू में कहते सोते हैं, नींद आ जाती है, हमारे घर में ना बहुत सारे वो लगे रहते हैं, झंडियां वंडियां फूल, वो मैं कहती हूँ यही गिन लिया करो। अब कभी मेरे को नींद आती है ना, मैं अगर बैठ जाऊँ तो गुब्बारे ही गिनने शुरू कर दूं कितने लगे हुए हैं, आपके 2 घंटे ऐसे ही बीत जाएंगे, है ना। ये देखो वाह 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें कितने, ऐसे गिना करो, आदत पड़ जाएगी सत्संग में बैठने की, आदी हो जाओगे। इधर उधर ना देखा करो कौन आया कौन नहीं आया। अभी जैसे प्यारी सी हमारी मम्मी जी, थोड़ा आजा आजा तू मेरे को आजा, तू मेरे को आजा, छोड़ दो ये सारी दुनियादारी। यहाँ जो आएगा ना, देखो जो बाद में है उसे यहाँ बिठा दिया गुरुजी ने, ये इनकी लीला है, और जो पहले है वो पीछे बैठे हुए हैं, तो उनकी मर्जी है ना, उनके हुक्म में रहो। अभी भी 2-3 आंटियां कर रही थी, यहाँ बिठाया, वो खड़ी हो गई है, वो आई नहीं, अभी तक नहीं आई है, फिर वो कह रही मुझे यहाँ बैठना है। भाई तुम्हें यहाँ बिठा रहे गुरुजी अपने चरणों में, उनके हुक्म में राजी रहना सीख लो और सिर्फ शुक्राने करो। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, आप सबके प्यार का शुक्राना, क्योंकि आपने इतने प्रेम से बैठकर सत्संग सुना, ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है मेरे लिए। और कोई बातें कर रहा हो तो मुझे कहाँ आनंद आएगा ना सत्संग सुनाने में। अब हम केक कटिंग करेंगे।